दोस्तों अपना नेक्स्ट क्वेश्चन IIT 2021 का है। हम लोग इसे सॉल्व करते हैं। द रेशियो ऑफ द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ द नेटवर्क शोन इन द फिगर में दिया गया है बिटवीन द पॉइंट ए एंड बी। ए और बी के पॉइंट हमें दिया गया है, ए पॉइंट और बी पॉइंट। इसके कॉरस्पॉन्डिंग हमें रेशियो बताना है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का। कंडीशन क्या है? व्हेन द स्विच इज ओपन, ये जो स्विच है एस मान लेते हैं, ये जब ओपन है तब, और एंड स्विच इज क्लोज, जब स्विच को क्लोज कर देंगे तब। मतलब हमें इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस दो सिचुएशन में बताने हैं। इस स्विच को ओपन कंडीशन में रहेगा तब, और दूसरा क्लोज कर देंगे तब। और उन दोनों का रेशियो जो हमें मिल रहा है वह दे रहा है x:8। तो हमें x का वैल्यू बताना है। अब इस क्वेश्चन को पढ़ते ही हम दो केस बात करेंगे। पहला केस होगा केस 1, व्हेन स्विच इज ओपन, जब ओपन है। ओपन का मतलब क्या कि ये जो दोनों टर्मिनल क्लोज नहीं है तो ओपन वायर से कभी भी करंट फ्लो नहीं होता है, तो ये हमारे लिए किसी काम का नहीं रहा, हम इसे हटा सकते हैं। तो हमें सर्किट कैसा देखने को मिलेगा? एक रजिस्टर, दूसरा रजिस्टर R, और ये है 2R। यहाँ पे 2R और यहाँ पे हो गया R, और ये टर्मिनल A और ये टर्मिनल B। मैंने पूरा वायर को ही हटा दिया, किसी काम का नहीं है अपना, क्योंकि ओपन है तो ओपन में करंट फ्लो करता नहीं। अब हमें दिख रहा है A और B टर्मिनल के कॉरस्पॉन्डिंग इस पॉइंट को अगर पकड़े तो ये R यहाँ पे एक इंड है और 2R का एक इंड है, मतलब ये दोनों इस पॉइंट के कॉरस्पॉन्डिंग इंड टू इंड कनेक्टेड है। तो ये हो गया सीरीज में, तो 2R और R का सम कितना हो जाएगा? 3R। वैसे ही अगर ये पॉइंट पकड़े तो 2R का एक इंड यहाँ पे है और R का एक इंड यहाँ पे है, तो इंड टू इंड कनेक्टेड हो गया। तो ये किस में हो गया? सीरीज में। तो 2R और R कितना हो गया? 3R। इसका मतलब हुआ कि हम इसको हटा के एक रजिस्टर बना सकते हैं। कितने का? 3R का। तो हमने हटा दिया और एक रजिस्टर लगा दिया। कितने का? 3R का। दिख रहा है 3R। वैसे ही इसको हटाइए और एक रजिस्टर लगा दीजिए। कितने का? ये जो 3R है। अब A और B दोनों टर्मिनल को पकड़े तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग ये 3R कनेक्टेड है, और इसी AB टर्मिनल के कॉरस्पॉन्डिंग यह 3R कनेक्टेड है। तो ये दोनों किस में हो गए? पैरेलल में। तो दोनों का अगर रिजल्टेंट निकालना होगा, मतलब इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना होगा, तो लिख सकते हैं R इक्विवेलेंट अक्रॉस AB टर्मिनल। तो दोनों का प्रोडक्ट 3R इंटू 3R अपॉन 3R प्लस 3R। कितना हो गया जाएगा? ये 3R इंटू 3R और नीचे हो गया 6R। एक R से एक R गया और 3 2 जा 6, ये हमें मिल गया 3R/2। ये अपना हो गया एक ओपन कंडीशन में, यहां लिख देते हैं ओपन कंडीशन। केस 2 क्या है? जब स्विच को हम लोग क्लोज करते हैं, व्हेन स्विच इज क्लोज्ड। अब ये हमारे लिए काम का चीज बनेगा। लीजिए कनेक्ट करते हैं एक रजिस्टर R का, अगला रजिस्टर है 2R का, यहाँ है एक रजिस्टर 2R का, और यहाँ पे है एक रजिस्टर R का, और दोनों कनेक्ट हो गया। यहाँ पे हमने दे दिया A टर्मिनल, यहाँ पे B टर्मिनल, और यहाँ पे जो ये अपना स्विच है S, ये हो गया क्लोज। क्लोज करने का मतलब हमने आपको पहले ही समझाया था कि ये वायर है, और एक सिंपल वायर का मतलब आइडियल वायर है, तो सभी जगह पोटेंशियल क्या हो जाएगा? सेम।
मतलब ये पूरा का पूरा इक्विपोटेंशियल सरफेस बना लेगा। इसे ड्रॉ करते हैं। एक रजिस्टर R, ये आपका स्विचिंग वाला पॉइंट हो गया। इसके बीच में एक 2R का है, 2R। फिर यहां से देखिए एक रजिस्टर है 2R का ये, और यहाँ नीचे R का, और ये दोनों पॉइंट कनेक्टेड है यहाँ पे B से, और यहाँ पे हो गया A से। तो ये इस पॉइंट के कॉरस्पॉन्डिंग, ये दोनों किस में, पैरेलल में। तो पैरेलल में इन दोनों का इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा, तो 2R इंटू R अपॉन R प्लस 2R कितना हो जाएगा, 2R इंटू R, और ये हो गया 3R, कैंसिल कर दिया, कितना आ जाएगा 2R अपॉन 3। वैसे ही अगर इसे सॉल्व करेंगे सेम 2R इंटू R अपॉन 2R प्लस R, यही बात आएगा। तो ये भी इक्विवेलेंट कितना मिलेगा हमें, 2R अपॉन 3। अब इन दोनों को, A टर्मिनल है, यहाँ पे अगर एक को दिखाए 2R अपॉन 3, दूसरे को दिखाए, ये B टर्मिनल हो गया 2R अपॉन 3। तो दिख रहा है ए बी टर्मिनल के कॉरस्पॉन्डिंग दोनों किसमें है, सीरीज में। तो इन दोनों का सम निकाल लेते हैं। अब देखिए अपने पास स्पेस की कमी है, तो हम लोग इधर काम करते हैं। हमें ए बी, आर ए बी के कॉरस्पॉन्डिंग जब क्लोज है तब कितना रेजिस्टेंस हो जाएगा, सीरीज है तो ऐड कर देंगे 2R अपॉन 3 प्लस 2R अपॉन 3, मुझे मिलेगा 4R अपॉन 3। और हमें रेशियो बताना है आर ए बी का, जब ओपन है तब डिवाइडेड बाई आर ए बी, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ए बी के कॉरस्पॉन्डिंग जब हमने स्विच को किया है क्लोज। तो ओपन कंडीशन में हमें रिजल्ट कितना मिला है, 3R अपॉन 2, 3R अपॉन 2, और क्लोज कंडीशन में कितना मिला है, 4R अपॉन 3। तो इसे सॉल्व करते हैं, तो 3R अपॉन 2 इंटू ये 3 जाएगा ऊपर और नीचे हो जाएगा 4R, तो R कैंसिल, 3 3 जा 9 और 4 2 जा 8। और हमें क्वेश्चन में बोला गया है कि यह रेशियो कितना है, x:8, मतलब x अपॉन 8, कि ये इक्वल हो जाएगा, क्योंकि ऑलरेडी हमें दिया गया है। तो दोनों का हम लोग कंपेरिजन कर लेंगे, तो हमें दिख रहा है कि x का वैल्यू कितना हो जाएगा 9, तब जाके ये रेशियो इक्वल होगा। इसका मतलब अपना आंसर हो गया x इक्वल टू 9। तो x का वैल्यू पूछा गया था, हमें क्या लेना होगा, x का वैल्यू 9, यही अपना आंसर हो गया। तो कैसा क्वेश्चन था, मस्त था, नोट करिए इसे।